आज हम सुनाने जा रहे हैं एक छोटी सी कहानी जिसमें सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बताया गया है। यह कहानी एक लकड़हारे की है जो हमें सिखाती है कि सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से हमें हमेशा अच्छा फल मिलता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था। लकड़हारे का काम कठिन था, पर वह बहुत मेहनती था। वह हर दिन जंगल जाता और अपने कुल्हाड़ी से पेड़ काटता था। एक दिन जब वह नदी किनारे पेड़ काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी अचानक फिसलकर नदी में गिर गई। वह बहुत घबरा गया क्योंकि वह उसकी इकलौती रोजगार का साधन था। लकड़हारा मायूस होकर नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसकी कुल्हाड़ी खो जाने से उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। तभी अचानक नदी से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, तुम क्यों दुखी हो भाई? लकड़हारे ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। देवी ने लकड़हारे की ईमानदारी को देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उन्होंने पानी में गोता लगाया और सोने की एक चमकदार कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। देवी ने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने तुरंत कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने दूसरी बार गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह कार्य तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर ईमानदारी से कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवी ने तीसरी बार गोता लगाया और लकड़हारे की असली लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। देवी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर देवी ने कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में देती हूं। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। वह देवी का धन्यवाद करता हुआ गांव की ओर चला गया, अपनी तीनों कुल्हाड़ियों के साथ। गांव में पहुंचकर लकड़हारे ने अपनी कहानी सबको सुनाई। सभी ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और उससे प्रेरणा ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपने आखिरी बार कब ईमानदारी से कोई काम किया था। धन्यवाद।